इस नए साल में आपको बेनीपट्टी मुख्यालय में प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे नवनिर्माण दिखने वाले हैं। अभी हम जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन बेनीपट्टी का नया प्रखंड कार्यालय होगा। इसी एक छत के नीचे आपको प्रखंड कार्यालय के अंदर आने वाले तमाम जो छोटी बड़ी इकाइयां हैं या उनके सह कार्यालय कह सकते हो, तमाम कार्यालयों का यहाँ पे ऑफिस होने वाला है। अभी अगर आप बेनीपट्टी के प्रखंड कार्यालय में जाते होंगे तो वीडियो साहब आपको अलग चैम्बर में दिखते होंगे, उसके बाद दूसरे चैम्बर में आपको सीओ साहब अंचलाधिकारी दिखते होंगे। सभी का छत बटा हुआ है, कार्यालय बटा हुआ है, जो कि पहले एक हुआ करता था, लेकिन विभागों और कर्मचारी पदाधिकारियों की बढ़ती संख्या के बाद ये कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता चला गया। अब लिहाजा प्रशासनिक गतिविधि और कवायदे तेज हुई कि बेनीपट्टी में एक छत के नीचे तमाम कार्यालय होंगे। अब ये जो लोकेशन में पहले आपको समझा दूं कि बेनीपट्टी का नगर पंचायत कार्यालय, हालांकि वो भी नगर पंचायत कार्यालय अस्थायी कहा जा सकता है क्योंकि वो हल्का कार्यालय में चल रहा है। उस लोकेशन से ठीक बाद ब्लॉक की तरफ जब अगर आप जाते हैं तो उसके मध्य यानी नगर पंचायत का वर्तमान जो अभी कार्यालय है वो और फिलहाल का जो ब्लॉक ऑफिस है उसके ठीक बीच में खाली जो जमीन पड़ी हुई थी, सरकार की जमीन थी, पुराना खंडर ये भवन आप देख रहे हैं पीछे, ये सबको अभी तोड़ करके जो जीर्ण शीर्ण जर्जर हो चुका था सबको तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। कल से ये प्रोसेस शुरू हुई है। शुक्रवार को बाकायदा बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपाणी पांडे और विभाग के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पे पहुंचे थे और निरीक्षण किए हैं, जांच किए हैं और इसकी कवायद बहुत तेज हो गई है। नए प्रस्तावित प्रखंड सह अंचल के सभी प्रखंड स्तरीय कार्यालय अब एक ही छत के नीचे होने वाला है, जहां आमजन आसानी से प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। आप दृश्य में देख रहे होंगे कि एसडीएम सारंगपाणी पांडे, सीओ अभिषेक आनंद, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कुमार आनंद, एसडीओ बबलू कुमार, कन्हैया अभियंता दीपक कुमार, सब प्रोजेक्ट मैनेजर कन्हैया मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को इस प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु चिन्हित भूभाग का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने भवन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में कई जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने जानकारी दी है कि ये जो भवन बनने वाला है वो G+2 यानी 3 मंजिला होने वाला है, जिसमें कमरों की अगर बात कर ले तो 36 कमरे बनाए जाएंगे और लागत की बात करें तो 14 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च आएंगे। ये जो 14 करोड़ 87 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर आएगा इस भवन के निर्माण में, वो भूकंप रोधी होगा, जिसको 2026 के अंत तक पूरा कर लेना है, विभाग को हस्तगत करा देना है। आगे उन्होंने बताया कि उक्त कार्यालय भवन का मॉडल इंटरकनेक्शन में 2 भागों में बटा होगा, जहां एक भाग में अंचल और दूसरे भाग में प्रखंड का कार्यालय रहेगा। भवन निर्माण के साथ ही विद्युतीकरण, फायर फाइटिंग एवं अन्य सुरक्षा का काम भी साथ किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि भवन का निर्माण 215 फीट लंबा और 135 फीट चौड़ा में निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक भवन, रिकॉर्ड रूम, वीडियो चैम्बर, सीओ चैम्बर, आरटीपीएस काउंटर, प्रमुख एवं उप प्रमुख का कार्यालय कक्ष, इसके अलावा मीटिंग हॉल, प्रतीक्षालय, राजस्व कर्मचारी कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय, बीओ कार्यालय, बीसीओ कार्यालय, जीविका का वर्क स्टेशन, बीपीआरओ कार्यालय, भीसी, विश्वान कार्यालय आदि अन्य सभी कार्यालय होने वाले हैं। भवन के पास पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी और पुराने प्रखंड कार्यालय से सटे दक्षिण व पूरा भाग में यह भवन बनाया जाएगा। यहाँ बोरहर बेनीपट्टी मुख्य सड़क से प्रखंड कार्यालय तक जाने हेतु 20 फीट चौड़ी सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। प्रस्तावित नए प्रखंड कार्यालय परिसर शौचालय व पेयजल आदि की सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होने वाली है। वही सहायक अभियंता ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सारंगपाणी पांडे ने मीडिया से बातें करते हुए यह भी बताया कि फिलहाल का जो प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय या प्रखंड स्तरीय जो भी कार्यालय चल रहे हैं लगभग अधिकांशतः जर्जर हो चुके हैं। अब नए निर्माण होने से न सिर्फ पदाधिकारियों को और कर्मियों को इससे राहत मिलेगी बल्कि आमजनों को भी बहुत सारी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि बात करें तो ये भवन निर्माण के साथ साथ तमाम सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। जो आमजन यहाँ पे अपने कामों के लिए पहुंचेंगे, पार्किंग की सुविधा हो या बुनियादी जो भी सुविधाएं हो, तमाम चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं, मैं पुनः दोहराता हूं, 2026 बेनीपट्टी के लिए बहुत कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि निर्माण की दिशा में, नव निर्माण की दिशा में बहुत कुछ आपको इस साल नया देखने के लिए मिलेगा। पहली मैं बात कर दूं कि बेनीपट्टी का प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय जो कि एक ही छत के नीचे है, जिसकी खबर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो नया भवन आपको इस साल में अंत तक दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आप बात करें तो बेनीपट्टी नगर पंचायत का नया कार्यालय बनाने की भी कवायद हो चुकी है, जमीन चिन्हित कर ली गई है। बेनीपट्टी ब्लॉक फिलहाल का जो कार्यालय है प्रखंड कार्यालय, उसके ठीक सामने जो सरसों की तरफ सड़क जाती है उसी में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, उसकी कवायद भी तेज हो गई है। उसके अलावा बेनीपट्टी में बस स्टैंड की मांग यानी बस पड़ाव की मांग बहुत लंबे समय से होता रहा है, उसको लेकर के भी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासनिक कवायद उसमें भी तेज है। एसडीओ सारंगपाणी पांडे की बात करें या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद की बात करें या सीओ, तमाम लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं तेजी दिखाई है। उसके अलावा बेनीपट्टी में जो नगर पंचायत बनने के बाद कचरा जहां पर फेंका जा रहा था, ब्लॉक बाईपास रोड जो अंबेडकर चौक जाती है ब्लॉक की तरफ से,
वो कचरा स्थल को बदलाव करके उसके लिए जमीन बाकायदा चिन्हित कर लिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो बेनीपट्टी में आपको 2026 में नाला भी निर्माण दिखने वाला है, जो कि लंबे समय से मांग चलती आ रही है। बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैर भगवती में आपको अतिक्रमण थोड़ा बहुत आपको खाली दिखा, वहां पे पार्किंग स्थल की शुरुआत हो गई, तो वहां पर भी विकास की कवायदे तेज हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो बेनीपट्टी में 4 लाइन जो कि भारतमाला परियोजना के तहत सड़क का निर्माण है, वो भी तेजी गति से हो रहा है। तो लिहाजा अगर बात करें तो 2026 में आपको बेनीपट्टी में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यालयों का और जो मांगे होती रही है चुनावों में या समस्याएं जो रही है, उसका लगभग में समाधान होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल ये नंबर्स बहुत कुछ बेनीपट्टी के लिए, बेनीपट्टी मुख्यालय के लिए लेकर के आने वाला है।